एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी थी। मैं काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थी बिकॉज़ मुझे आई थिंक 3-4 इयर्स बैक मुझे डिटेक्ट हुआ था कि मैं प्री डायबिटिक रेंज में आती हूँ। और जब मुझे ये पता चला तो मेरे लिए शॉकिंग तो था, बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये डिज़ीज़ मुझे हो सकती है बिकॉज़ ये मेरी फैमिली में रन करती है। बिकॉज़ मेरे फादर को पिछले आई थिंक अराउंड 30 इयर्स से उनको डायबिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी इस चीज़ के लिए कि शायद डायबिटीज़ मुझे भी हो सकती है। जब मैंने टेस्ट कराया तब मुझे पता चला कि मैं प्री डायबिटीज़ रेंज में आती हूँ, जिससे कि आप ये मानें कि अगर प्री डायबिटीज़ रेंज में आप आने लगे हैं तो कुछ सालों में आप डायबिटीज़, प्रॉपर डायबिटीज़ जो रेंज होती है हमारी, उसमें आप आने लग जाते हैं, आपको डायबिटीज़ प्रॉपरली हो जाती है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देन मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी अगेन, क्योंकि अब ये हो गया, उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन अब आप इसको सही कैसे कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को आप सही कैसे कर सकते हो, इसका सल्यूशन क्या है, इसको आप रिवर्स कैसे कर सकते हो, क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो। ये सारे डाउट्स मेरे दिमाग में चलने लग गए थे। तब फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हमने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए तो हम इसे कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। और ये जान के गाइज आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई। बिकॉज़ सच बताऊं, जब मेरे फादर को डायबिटीज़ थी मैंने उनका बहुत हम लोग ध्यान रखते थे, दवाई वगैरह एंड ऑल दैट। बट जब तक आपको खुद को नहीं होती ना तब तक आप उस एक्शन मोड में नहीं आते हो कि ओके यू नो व्हाट टू डू नाउ। मैंने एक कदम और आगे बढ़ा के मैंने बहुत अच्छी रिसर्च स्टडीज़ जो है हमारी वो पढ़ी। वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ को लेके क्या कह रहे हैं लोग, जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, मैंने वो सब पढ़ने की कोशिश करी। और फिर मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो डायबिटीज़ है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और ये हम रिवर्स कर सकते हैं कम्प्लीटली। आप किसी भी एज में क्यों ना हो, चीज़ मैंने अपनाई और उसने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी। बिकॉज गाइज क्या हो रहा था ना कि मुझे ये फील होने लग गया था, मैंने इसीलिए टेस्ट कराया था कि जब भी मैं कुछ खा रही थी तो अचानक से क्या होता था ना, जैसे ही मैं कुछ खाती थी मुझे एक बॉडी में ऐसा लगता था कि कुछ तो कुछ रेज हुआ है। तब फिर मुझे पता चला ओके ये जो रेज हुआ है ना ये कुछ और नहीं है, ये ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है। तो जब मैं खाती थी या कुछ भी, मैंने फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा खा लिया, मैंने कुछ फास्ट फूड खा लिया या मैंने कुछ भी मीठा खा लिया या नॉर्मल मैं फ्रूट्स भी खाती थी, तो मेरा ब्लड शुगर जो राइज हो जाता था। तो मुझे वो बॉडी में फील होने लग गया था। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्या है, बट जब मैंने टेस्ट वगैरह कराए तब मुझे पता चला ओके वो ये चीज़ थी जो मुझे अजीब सी फील हो रही थी। तब फिर मैंने एक पूरा प्लान बनाया कि मेरे को किस तरह से इसको आगे लेके जाना है और मुझे कितने ही टाइम में इसको रिवर्स करना है। मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि मैं इसको कम्प्लीटली रिवर्स करके दिखाऊंगी। मैंने ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट कर दी, मैंने बिल्कुल कम्प्लीटली ऑफ शुगर हो गई। पहले भी मैं काफ़ी टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रही थी इस चीज़ की, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से हटाई। प्लस ये तो हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में, वो है फास्टिंग। यस, मैंने फास्टिंग के बारे में आप सोच नहीं सकते कि मैंने कितना 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 पढ़ा कि फास्टिंग से मेरा किस तरह से मैं अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकती हूँ। अगर कोई एक चीज़ थी जो मेरी डायबिटीज़ को कम्प्लीटली रिवर्स कर सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग। अब मुझे आगे फ्यूचर में डायबिटीज़ होने से रोक सकता है, बचा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग है। येस, यू हर्ड मी राइट। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मैंने क्या किया। गाइज आप मानेंगे ही नहीं, पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपना खाना पीना चेंज कर दिया था कम्प्लीटली। उसके अलावा मैंने सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट करी थी वो थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुझे इतना बेनिफिट हुआ है, इतना बेनिफिट हुआ है, आई कांट इवन टेल यू। कि सिर्फ कुछ टाइम की, मतलब आप मानेंगे, जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट कराया था
तब मेरी ब्लड शुगर जो लेवल था वो आ रहा था अराउंड 120-130 के बीच में कहीं पे। 2 बार टेस्ट कराया था मैंने, और जबकि बोलते हैं 100 से कम होना चाहिए, बट मेरा 120-130 के आसपास आया था। प्लस जो HbA1c होता है हमारा, वो मैंने टेस्ट कराया था, उसमें ये कहते हैं कि आपका 5 से कम होना चाहिए। वैसे इंडिया में बोलते हैं 5.5 से कम होना चाहिए, बट जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है कि आपका 5 से कम होना चाहिए। वो मेरा था 5.3 और समथिंग। लेकिन जब मैंने ये फास्टिंग करी, मैंने अपना लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, मैंने खाना पीना चेंज कर दिया अपना पूरी तरह से, मैंने एकदम डिलीजेंटली इस पर वर्क किया, तब आप मानेंगे नहीं, जब मैंने दोबारा से अपना टेस्ट कराया सिर्फ 1 महीने में गाइस, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो पे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ बता रही हूँ कि मैंने 1 महीने के बाद अपना टेस्ट कराया, ये सब चेंजेस कंटिन्यूसली 1 महीने तक किए मैंने। और उसके बाद जब मैंने अपना टेस्ट कराया तो मेरा जो HbA1c है, जो कि मेरा 5.2 5.3 आ रहा था 2 बार चेक कराने पे, और मैंने जब दोबारा चेक कराया 1 मंथ के बाद में, तो मेरा HbA1c आया था 4.9। यस, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में मैंने रिवर्स करके दिखाया। मैं ये नहीं कह रही कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, ये ऐसी बीमारी है, जैसे कि हमने बोला लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आप ये चेंजेस कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे फ्यूचर में, तो आपको ये फिर से हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये हैबिट्स जो है, जो आपने अपनाई है, उनको कंटिन्यू करना है। आप एक बार करके रुक नहीं सकते कि ठीक है मैंने एक बार कर लिया और बस हो गया, अब मेरे को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा रिवर्स हो गया। नहीं, आपको इसको कंसिस्टेंटली अपना अपने हैबिट बनानी है। कंसिस्टेंटली आपको इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में लेकर आना है, खाना पीना, फास्टिंग एंड ऑल। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो मैंने किया। मैं 6 आवर्स की विंडो में अपना खाना पीना जो भी मुझे खाना होता था वो मैं खाती थी, और बाकी जो 18 आवर्स थे वो मैं फास्ट करती थी। तो बेसिकली मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं आपको अपना पूरा बताती हूँ शेड्यूल। मैं मॉर्निंग में 10 o'clock अपना ब्रेकफास्ट करती थी। मैं उससे पहले कुछ भी नहीं खाती थी। मैं अपने 3 या 4 एग्स अकॉर्डिंग टू माय नीड, मैं अपने एग्स बॉइल्ड एग खा लिया, या फिर मैंने कुछ एग की एक डिश बना के मैंने वो खा ली। मैं अपना प्रोटीन से अपना फास्ट ब्रेक करती थी। कोई भी एक प्रोटीन, चाहे वो आप दाल का चीला खा सकते हैं, चाहे आप एग्स खा सकते हैं, आपको जो भी खाना है आप अपना अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप वो चीज़ खा सकते हैं। तो उसके बाद में मैं 1 o'clock पे 12 to 1 o'clock के बीच में मैं अपना लंच करती थी प्रॉपर। तो जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अपना चिकन लेती थी, या थोड़े से वेजिटेबल हो गई, थोड़ी सी सैलड हो गई, और चपाती, 2 चपाती हो गई, ये मेरा होता था। उसके साथ में एक दही का बोल ले लिया आपने, ये मेरा लंच होता था। मैं इसी तरह से खाती थी। तो मेरी क्या कोशिश थी ना, आप उसको, अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप अपना जो मील है वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। मेरा ये था कि मैंने हैवी प्रोटीन डाइट ब्रेकफास्ट के लिए ली, और हैवी प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश थी कि मैं प्रोटीन ज़्यादा लूँ। चाहे वो आप चिकन से ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं, दाल से ले सकते हैं, स्प्राउट्स, आपको जो भी आपका ऑप्शन है, पनीर से ले सकते हैं, आप टोफू से ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने 3-4 चीज़ों पे वर्क किया था। सबसे पहले मैंने अपना शुगर एकदम ज़ीरो कर दिया। जैसे जो कार्ब्स हैं, मैंने अपने कार्ब्स एकदम लिमिट कर दिए। ग्लूटेन था, मैंने अपना ग्लूटेन बंद कर दिया। तो मैंने ये 2-3 चीज़ें करी, और प्लस मैंने अपना खाने का विंडो कम कर दिया कि मैं 6 आवर्स की विंडो में ही खा रही हूँ। मैं 10 to 4 के बीच में आपको जो खाना है आप खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। मैंने अपना लंच किया, उसके बाद में अराउंड 3 और 4 के बीच में मैं अपना थोड़ा सा स्नैक्स ले लेती थी, जो भी मुझे खाना है। अगर मुझे पनीर का कुछ स्टार्टर खाना है, या कुछ भी, मतलब जो भी स्नैक्स हैं, उसमें भी मैं थोड़ा कॉन्शियस ईटिंग करती थी कि मैं कुछ फास्ट फूड ना खाऊं, मैं न्यूट्रिशनल डाइट हो मेरी, ना कि कार्ब हैवी डाइट हो। और मैं उसमें फ़ैट लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मैं घी खाती थी, मैंने ये सारी चीज़ें खाई। सिर्फ जो चीज़ें फॉर एग्जांपल ग्लूटेन हो गया, शुगर हो गई, कार्ब्स हो गया, वो मैंने मतलब बिल्कुल कम कर दी थी। तो मैंने 1 मंथ तक यही किया। 10 to 4 मैं खाती थी, और 4 से लेके नेक्स्ट डे 10 o'clock तक मैं कुछ भी नहीं खाती थी। पानी पी सकते हो आप, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी पी सकते हो, विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। आप
ये सारी चीज़ें ले सकते हो। आप नींबू पानी पी सकते हो, उसमें से सिर्फ आप शुगर हटा दीजिए, उसमें आप ब्लैक सॉल्ट और लेमन और अपना वाटर डाल के आप उसको पी सकते हैं। प्लस मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा पिए थे ताकि मेरी बॉडी में सॉल्ट्स की कमी ना हो। फास्टिंग के दौरान आपकी जनरली किसी किसी का होता है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आपका बीपी या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। अकॉर्डिंगली आप अपने देख सकते हैं कि आपको क्या आपकी बॉडी को सूट करता है, या आपको क्या ऑलरेडी पहले से कोई डिजीज़ है, या आपके डॉक्टर ने आपको कुछ बता रखा है। तो हमें हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको ये करना चाहिए। क्योंकि मैं प्री डायबिटीज़ रेंज में थी और मुझे ये था कि नहीं, मुझे अपने हाथ में लेनी है अपनी हेल्थ, और मुझे देखना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। मैंने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर्स बोलते हैं, बट मुझे ना कहीं ऐसा लगा कि ठीक है, मुझे इसको लॉन्ग टर्म नहीं चलाना है। दो तरीके हो सकते हैं आप अपनी हेल्थ को जिस तरह से लेते हैं। एक होता है कि ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस करूं और मैं लॉन्ग टर्म तक उसे चलाती रहूं कि मैंने तीनों टाइम का खाना खा लिया, मैं पूरे दिन खा रही हूँ, बस मैं बीच बीच में नहीं खा रही हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, स्नैक्स खा लिया। या तो आप उस तरह करो, उसमें आप मीठा कम कर दो, उसमें आप कार्ब्स कम कर दो। आप एक पर्सन होता है वो इस तरह से खाता है और फिर वो लंबे टाइम तक उसको टाइम लगता है अपनी चीज़ों को, बीमारी को ठीक करने में। दूसरा तरीका है कि आप उस पर रिगरसली काम करो कि नहीं, मुझे 4-5 महीने में जाके अपनी हेल्थ ठीक नहीं करनी है, मुझे इंस्टेंटली 1-2 महीने में ठीक करनी है। तो मेरा जो एक्शन था ना वो उसी को लेकर था कि मुझे अभी मेरे स्टार्ट हुआ है तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं चेंजेस लाना स्टार्ट कर दूं। और जब मैंने 1 मंथ में जब मैंने टेस्ट कराया और जब मुझे ये रिज़ल्ट दिखा, आप मानेंगे नहीं, मुझ में इतना मोटिवेशन आया ना, मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि अगर ये करने से मेरी लाइफ ठीक हो सकती है। बिकॉज डायबिटीज़ एक छोटी बीमारी नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ जब बढ़ जाता है 10-15 साल में ही आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन, जो बाकी के आपके ऑर्गन्स हैं, वो उसको डैमेज करने लग जाता है। आपकी आईज, आपकी लंग्स, आपके हार्ट, आपकी किडनी, आपका लिवर, सब कुछ। तो आप वो चीज़ें मैं नहीं चाहती थी। मैं अपनी लाइफ को उस तरह से नहीं देखना चाहती थी कि मैं ठीक है, मैं आराम से इसको लाइटली लेती हूँ, दवाइयाँ खा लूँगी और ये सब कर लूँगी। ठीक है, आप दवाई लीजिए आपका, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको जल्द से जल्द ठीक होना है और फिर उसको मेंटेन करना है, या फिर आपको लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट को चलाना है, दवाइयाँ चलानी है और धीरे 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 करना है। और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स करना है अगर आपको अपनी डायबिटीज़ या कोई भी जो बाकी की लाइफस्टाइल डिजीज़ है, अगर आप चाहते हैं रिवर्स करने का, तो मैं आपको सच बताऊं, शॉर्ट जो आप इसके बारे में पढ़िए, आप समझिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में डालिए, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, मैं पिछले 5-6 साल से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ रेगुलरली। हर दिन मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। मैं अपना चेंज करती रहती हूँ, कभी मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ, कभी मैं दिन से स्टार्ट करती हूँ, थोड़े थोड़े टाइम में मैं चेंज करती रहती हूँ। लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं पास्ट 6 ईयर से इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ और वो मैं क्यों हुई, अगर मुझे रिजल्ट नहीं दिखता तो मैं भी खा रही होती, मुझे भी कि ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, पार्टीज कर रहे हो, आप सब कुछ खा रहे हो, आप क्यों छोड़ोगे। लेकिन जब मैंने अपनी बॉडी में वो रिज़ल्ट देखे कि मैंने अपना 1 महीने के अंदर अपनी जो प्री डायबिटीज़ रेंज में मैं आ रही थी, मैंने उसको रिवर्स कर दिया खुद से मेहनत करके। और मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस किए, खाने पीने में चेंज किया, मैंने अपना खाने का जो विंडो था उसको कम किया, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाया बहुत लंबे टाइम तक और आज तक भी मैं कर रही हूँ। उससे सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, मेरी ओवरऑल हेल्थ, मेरी स्किन, मेरी बॉडी, मतलब सब चीज़ों पे उसका असर हुआ है। जब आपको इतनी कम एज में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 33 एज है, अगर आपको लगे कि आप 30s की, मेरे को जब पता चला था कि मुझे डायबिटीज़ है तो मैं आई थिंक 27 अराउंड थी। जब मुझे 27 की एज में पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है, मेरे लिटरली पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे लगा था कि अब तो सब खत्म है, मतलब मुझे डायबिटीज़ ही हो गई। लेकिन जब मैंने उसको समझा, उसको पढ़ा, उसके बारे में रिसर्च करी, तब मुझे लगा कि नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आप इसको ठीक कर सकते हो। और ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, कोई भी जो बाकी की डिजीज़ेज़ भी हैं, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, चाहे वो पार्किंसन, अगर आपकी शुरुआत है,
अगर आपको उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स डाल के। और अगर हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा चीज़ कुछ असर करती है तो वो है फास्टिंग। आप मेरी बात मान के देखिए एक बार, आप एक बार इसे अपना के देखिए। फास्टिंग, आप ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फास्टिंग जिसका सल्यूशन ना हो। तो मुझे क्या लगता है ना, हर किसी को फास्टिंग एक बार अपना के देखनी चाहिए। आप स्टार्ट कीजिए, अगर आप 18 और 6 नहीं करना चाहते हैं तो आप 16 और 8 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी विंडो खुद चूज़ कीजिए, लेकिन फिर उसके बाद में आप कुछ ना खाइए। आप अपना उस तरह से रखेंगे ना, आपकी जो बॉडी है वो अपने आप हील हो जाएगी। आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपको आपकी जो डिज़ीज़ है वो बहुत पुरानी है, बहुत सालों से आपकी दवाइयाँ चल रही है, वो सब आप लीजिए, आप डॉक्टर की हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। लेकिन अगर आपको शुरुआत है, आपको ये करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर की दवाइयाँ भी ले रहे हैं, आप को काफ़ी साल हो गए हैं डायबिटीज़ में या किसी भी और बीमारी में, आप अपनी डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए और आप फास्टिंग शुरू कीजिए। होता क्या है, हमारी बॉडी एक मशीन है। अगर आप पूरा दिन खा रहे हैं, आपकी बॉडी को कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा, कभी भी उसे रेस्ट नहीं मिलेगा। वो पूरे टाइम वो मशीन आपकी बॉडी में चल रही है। आप सोच के देखिए ना, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम 24 घंटे उसे करते रहेंगे तो उसे वो ख़राब हो जाएगी। एट दी एंड वो चलना बंद कर देगी, वो डैमेज हो जाएगी। सेम हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी अपने आप को हील करना जानती है अगर आप उसे थोड़ा सा ब्रेक देंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे। सेम चीज़ मैंने करी। इंटरमिटेंट फास्टिंग और कुछ नहीं है, आपको ये नहीं है कि आपको खाना नहीं है, आपको ये सब बंद करना है, नहीं। आप सब कुछ खाइए, आप जो खाते आ रहे हैं आप वो खाइए। सिर्फ अपनी विंडो चेंज कर दीजिए कि आप सिर्फ 6 या 8, जो भी आप अपना विंडो चूज़ करते हैं, कि आप स्टार्टिंग में 8 से कर सकते हैं कि आपने 8 विंडो ली, और उसमें आप 8 विंडो में आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आपकी तीनों मील्स आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप खाना स्किप कर रहे हैं, आप खाना स्किप नहीं कर रहे हैं, आप थोड़े से चेंजेस लेकर आ रहे हैं। जो आप पूरा दिन खाते हो, उस पूरे दिन को खाने की जगह आप एक पर्टिकुलर विंडो में खा रहे हो। सिर्फ इतना ही करना, ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में ये चीज़ें देखी है कि लोग, जितना ये इजी सुनने को लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं हम करेंगे, और 2-3 दिन करते हैं और उसके बाद में वापस छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। 2-3 दिन में तो कुछ नहीं होगा, आपको लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप 15 डेज़ करेंगे, आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होंगे। आप यकीन मानिए, मैंने अपने जो स्किन है, मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा, आप देख सकते हैं मैं करी किस तरह से मैंने अपने फेस को क्लियर किया, जो कि बहुत सालों से प्रॉब्लमेटिक था मेरा फेस पूरा, पिंपल्स की प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। मैंने उसमें भी आपको बताया था कि मैंने खाना पीना चेंज करके, और आज मैं बता रही हूँ उसके साथ मैंने फास्टिंग करके मैंने उस प्रॉब्लम को दूर किया। चाहे वो स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे वो आपकी गट से रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे वो आपकी डायबिटीज़ या कोई बीमारी से रिलेटेड इश्यूज़ हो, आप ये सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ फास्टिंग करके। तो और मैं आज तक कर रही हूँ और मुझे उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मैं हर महीने एवरी 30 डेज़ मैं अपना ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल चेक कराती हूँ, मैं अपना HbA1c टेस्ट कराती हूँ, और मैं अभी तक 5 के नीचे हूँ। मतलब आप सोच के देखिए ना, मैं 5.3 पे आ गई। मेरा एक बार कराया 5.2 आया था पहले, एक बार करवाया 5.3 आया था। और जब मैंने ये चेंजेस करने के बाद में मैंने 1 महीने बाद वापस टेस्ट कराया, तब मेरा आया 4 एक बार 4.9 आया, फिर नेक्स्ट बार कराया तो 4.8 आया। मैंने उस चीज़ को रिवर्स कर दिया, जो कि आप नॉर्मली नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल तरीके से अपना खाना पीना करेंगे, जो भी आप रेगुलर आप सारी चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, आप ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, आप तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, आप उससे नहीं कर पाएंगे। या आप पूरा दिन खा रहे हैं, आप उससे भी, आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन आप पूरा दिन खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो भी आपकी वो चीज़ रिवर्स तो नहीं होगी। आप कम कर सकते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है, और वो रिवर्स भी नहीं होगी। तो मैंने अपने फादर को ये चीज़ के बारे में बताया, उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी। आप मानेंगे नहीं, उनके HbA1c रहता था 8, आई एम नॉट जोकिंग, उनका 7 और 8 के बीच में रहता था, नीचे आता ही नहीं था। जब से उन्होंने ये चेंजेस अपनाए, उनका HbA1c अब 5 और 6 के बीच में रहता है। और वो भी इसलिए रहता है क्योंकि वो बहुत उनका ट्रैवलिंग का काम रहता है, और वो खाने पीने में अपना वो प्रॉपर फास्टिंग उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने जितना, पहले तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने 70% ये चेंजेस लेकर आए, और उसमें उनका HbA1c इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया, मैं बोलूँगी।
तो मेरा ये मानना है कि कोई भी आपको बीमारी है, आपका स्किन इश्यूज़ है, आपकी बॉडीली कोई भी इशू है, कोई ऑर्गन की इशू है, कुछ भी है, आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। आप एक पर्टिकुलर विंडो में खाइए, आप फास्टिंग कीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है गाइस, मैं अपने फादर को भी देख रही हूँ, पिछले 25-30 ईयर्स से उनको डायबिटीज़ है, मैं उनको भी देख रही हूँ। वो नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ दे रखी है बहुत सारी, लाइक लिटरली बहुत सारी दवाइयाँ दे रखी है, और वो बस सुबह खाते हैं, फिर दवाई लेते हैं, फिर दिन में खाते हैं, फिर दवाई लेते हैं, शाम को खाते हैं, फिर दवाई, यही कर रहे थे। और उनकी सिर्फ ना उन मेडिसिन से आपका ना वो मेंटेन रहता है, आपका कम नहीं होता, वो सिर्फ मेंटेन। अगर आपका इतना है तो वो इतना है, वो बढ़ने नहीं देगा भले, लेकिन वो इतना ही रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ बढ़ती भी जाएगी। तो दवाइयाँ यही करती है, कोई भी दवाई आपको ठीक करने की गारंटी नहीं देती है। गारंटी आपको क्या देती है, आपको खुद को अपने हाथ में अपनी हेल्थ को लेना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो अपनी हेल्थ को लेके। आप उसे ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, या उसे मेंटेन करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप ठीक है, आप पूरा दिन खाइए, आप दवाइयाँ लीजिए, आप उसको मेंटेन कीजिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जिए, आप जितना भी जिए, आप एक अच्छी लाइफ जिए, आप अपने बच्चों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड करें और हेल्दी वे में। बहुत जल्दी मैं इस चीज़ को लेके बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने बहुत जल्दी डिसीजन लिया, बहुत सही डिसीजन लिया, और आज मैं इतनी हैप्पी हूँ। हालांकि मैं अभी भी उसे सस्टेन कर रखा है, अभी भी मैंने उसे कंटिन्यू कर रखा है कि मैं एवरी सिंगल डे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। मैं अपनी पर्टिकुलर विंडो में ही खाती हूँ, मैं इसे चेंज करती रहती हूँ, मैं उसी में खाती हूँ, मैं करेक्ट चीज़ें खाती हूँ। कभी कभार वंस इन अ वाइल मेरा कुछ मन हुआ तो मैंने थोड़ा बहुत ले लिया, लेकिन वो बहुत कम है। मैं मोस्टली इसे फॉलो करती हूँ, और आप मानेंगे नहीं, जब आप ये फॉलो करने लग जाते हैं, आप फास्टिंग करने लग जाते हैं, आपका अपने आप ही मन नहीं होता कुछ खाने का। जैसे कि मैं हूँ, आज मुझे जब मैं अपना 4 o'clock अपना विंडो क्लोज हो जाता है मेरा खाने का, और सडनली मेरा शाम को कहीं जाने का होता है, कोई भी प्लान है, कुछ फंक्शन में जाना है, तो आप मानेंगे नहीं, मैं जाती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं खाती। या फिर अगर मेरा पहले से मुझे पता है कि मेरे को शाम को जाना है, तो मैं अपनी विंडो उसके अकॉर्डिंग रखती हूँ कि मैं सुबह नहीं खाऊंगी, फिर मैं शाम से लेके और अपना जो भी वो पर्टिकुलर फंक्शन का विंडो रहता है मैं उसमें खाऊंगी। तो आप सब कुछ मुमकिन है अगर आप करना चाहें, सिर्फ आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए कि ठीक है मैं ये कर सकती हूँ। कुछ बंद नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़े से चेंजेस लेकर आने हैं और अपने खाने की विंडो को थोड़ा कम करना है, और दैट्स इट। आप देखेंगे खुद अपनी हेल्थ में कितने इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, चाहे आपको अपने नीज़ की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको गट की कोई इश्यूज़ हो, चाहे आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप फास्टिंग करके देखिए। जब आप अपनी बॉडी को 18 आवर्स के लिए बिल्कुल खाना पीना नहीं देंगे, तो वो में ऑलरेडी जो स्टोर्ड फैट है उसे वो यूज़ करने लग जाता है। आपकी बॉडी में इतनी पावर है, आपकी बॉडी इतनी केपेबल है और इतनी मैजिकल है, आप मानेंगे नहीं कि वो अपनी बॉडी को ठीक कर सकती है। तो आपको सिर्फ उसको क्या देना है, सिर्फ उसको थोड़ा रेस्ट देना है। आप सोचिए ना, इतना सा करने में आपका क्या जाएगा। आप फास्टिंग कर, होता क्या है, आप आज सोचेंगे कि ठीक है आज तो मुझे सिर्फ डायबिटीज़ है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, आगे जाके आपके बाकी के ऑर्गन्स डैमेज करेगी, और बाकी के ऑर्गन्स में अलग अलग बीमारियां लेकर आएगी, उससे और मल्टीप्लाई होगी वो, और दूसरी तरह की डिजीज़ेज होंगी। तो ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, उससे आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे आपको हार्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये एक जगह नहीं रुकती है। कॉन्शियसली इन पे ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, अपना टाइम लिमिटेड रखो, खाने का पूरा दिन ना खाओ। तो आप सोचो ना, सिर्फ इतना सा करने में फ्री में आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप उसे हेल्दी बना सकते हैं। देन व्हाई नॉट। हमारी हेल्थ है वो हमारे हाथ में है। हम हज़ारों डॉक्टर्स के पास चले जाएं, बहुत सारी मेडिसिन ले लें, हम बहुत सारा खर्चा कर दें, पर अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको सिर्फ मैनेज करके रखना चाह रहे हैं कि ठीक है मेरी डायबिटीज़ इतनी चल रही है, मेरा HbA1c अगर 6 है, 7 या 8 है, वो ठीक है और वो मेरे को उतना ही रखना है, तो बात अलग है। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे इसको, अपनी हेल्थ को अपने हाथ में लेना है और मुझे सब कुछ ठीक करना है और मुझे रिवर्स करनी है अपनी बीमारी, तो प्लीज़ ट्रस्ट मी। आप सिर्फ, मैं आपको ज़्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ एक बार आप एटलीस्ट 15-20 डेज़ के लिए ये चेंजेस करके देखिए, आप फास्ट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी ईटिंग विंडो को लिमिटेड रखिए, आप 6 आवर्स या 8 आवर्स के लिए आप विंडो रखिए, आप उसमें अपनी जो भी 2-3 मील्स खाना चाहते हैं आप वो खाइए। उसके अलावा आप
जो 18 आवर्स की विंडो है या 16 आवर्स की विंडो है उस पर आप फास्ट कीजिए। मैंने ट्राई किया और मैंने एक तरह से मैंने इसको मैजिक की तरह देखा, क्योंकि मुझे भी यही लगा था कि शायद अब मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए दवाइयाँ लेनी होगी, मेरे बाकी के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे शायद ख़राब होते चले जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के डाउट्स मेरे दिमाग में भी थे। तो मैं क्या करती, या तो मैं रोती रहती बैठ के, और या फिर मैं दवाइयों पे चली जाती और मैं सोच रही थी कि ठीक है, दिस इज़ दी ओनली डेस्टिनी आई हैव। और दूसरा मेरे पास जो चीज़ थी वो मैं ये थी कि मैं एक बार ट्राई करूँ, एक बार मैं फास्टिंग को एक मौका दूँ और उसके बाद में मैं डिसाइड करूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और मैंने वो किया, वर्क किया। मैंने अपनी डायबिटीज़ को 1 महीने में रिवर्स करी, क्योंकि मेरा प्री डायबिटीज़ स्टेज था, मैंने उसको रिवर्स किया। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी थोड़ी ज़्यादा है, आपको हो सकता है 1 महीने से 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, लेकिन आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको रिजल्ट देखने के लिए 3 महीने का वेट करने की ज़रूरत नहीं। आप 1 महीना जब फास्ट करेंगे, अपना इंटरमिटेंट फास्ट करेंगे, आप अपने थोड़े से खाने पीने के चेंजेस लेकर आएंगे, आप 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट दिखेंगे। बट आप एकदम जो कम्प्लीटली रिवर्सल है उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आप जब 1 महीने के बाद अपना टेस्ट कराएंगे, आपको खुद को पता चलेगा कि 1 महीने के बाद के पहले आपकी HbA1c कितना थी, आपका ग्लूकोज लेवल कितना था, और 1 महीने के बाद जब आपने ये सारे चेंजेस किए, जब आपने ये लाइफस्टाइल चेंजेस किए और फास्टिंग करी, तब आपका कितना है, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आई कैन अश्योर यू, बिकॉज ये वर्क करता है। दिस इज़ साइंस। ये कोई ऐसे किसी ने कह दिया वाली बात नहीं है। आप बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आजकल इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं खुद की, आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पता है, ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो कि मैं आज यहाँ पे ब्रेक करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी मुझे यही बोलते थे कि डायबिटीज़ में हर थोड़ी देर में कुछ खाना होता है, मुझे भूख लगती है, अदरवाइज़ मेरा ब्लड शुगर जो है वो लो चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है गाइज, ऐसा नहीं होता है। हमें पता नहीं कौन से तकियानूसी बातें कर रहे हैं, हम कौन से पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को ये पढ़ाया जाता था, या कौन से वो डॉक्टर्स हैं जो ये बोलते हैं आपको कि आपको हर थोड़ी देर में खाना है। आपको हर थोड़ी देर में नहीं खाना है। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को बिगाड़ सकते हैं कुछ करके, तो वो यही चीज़ है कि आप हर थोड़ी देर में कुछ खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जैसे ही अपने बॉडी के अंदर खाना डालते हैं, वैसे ही आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज लेवल आपको कम रखना है, आपको अपना जो स्पाइक है उसको नहीं होने देना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप खाना पीना कम कर दो। आप पूरे दिन में पूरा दिन नहीं खाओ, आप एक लिमिटेड पीरियड में खाओ, और वो भी अच्छी डाइट लो, ना कि तला फला मीठा और ये सब नहीं लो। आप एक अच्छा खाना खाओ, अच्छा प्रोटीन डाइट लो, न्यूट्रिशियस डाइट लो, और आप फालतू की चीज़ें अपने डाइट से हटा दीजिए। कब वंस इन अ वाइल आप खा सकते हैं, बट उसको रेगुलर रूटीन में मत लाइए। आप ये करिए, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैंने अपने और अपने फादर की लाइफ में जो रिजल्ट्स देखे, मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करें। तो मैं चाहती हूँ आप आज ही ये डिसीजन लें, आप आज ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको बहुत लंबे अरसे से डायबिटीज़ है, आप प्लीज़ ये ट्राई कीजिए। भूखा रहने से किसी को कुछ नुकसान नहीं होता, खाते खाते बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार ये चीज़ ट्राई करके देखिए। ये सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट के लिए या किसी बीमारी वाले पेशेंट के लिए नहीं है, ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी। आज आपको हो सकता है बहुत हेल्दी है, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप खाना पीना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अभी आपने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए, तो आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ एक बीमारी होगी और फिर आप चेंज लेकर आएंगे। तो मेरे को लगता है फास्टिंग जो है वो सबको करनी चाहिए, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। तो आप बस इसको समझिए, पढ़िए, रिसर्च कीजिए, अपनी खुद रिसर्च कीजिए और अपनी हेल्थ को खुद बेटर बनाइए। तो गाइज़, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि हमारी कंट्री में स्पेशली पहले ये होता था कि जो डायबिटीज़ है वो 40-50 के बाद होती थी, लेकिन आजकल जो देखने को मिल रहा है ना, आप मानेंगे बच्चों को डायबिटीज़ स्टार्ट हो रही है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, या फिर आपके जीन्स में है, हेरिडिटरी है, और या फिर आपको 20-25 से स्टार्ट हो रही है। जैसे मुझे 26-27 में डिटेक्ट हो गई थी कि मुझे प्री डायबिटीज़ में मैं हूँ। पहले प्री डायबिटीज़ होता है, उसके बाद में आप अल्टीमेटली अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप डायबिटीज़ में एंटर करोगे ही करोगे।
तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इस वर्ड को जितना हो सके स्प्रेड कराना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ आप थोड़े से चेंजेस करिए अपनी लाइफ में और फास्ट कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं इस तरह के और वीडियोस बनाती रहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपके कुछ क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपका ज़रूर आंसर करना चाहूँगी, आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगी। और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फैमिली और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, ताकि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।